हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 एट क्लास। चैप्टर नेम इज सम नेचुरल फिनोमिना। साइंस के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे अभी हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी चार्ज्ड इजिली बाय फ्रिक्शन। इनमें से किसको हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। तो देखिए, आंसर बताने से पहले जो आपके ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग होते हैं जैसे मेटल्स हैं उनको हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, और जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनको हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के अंदर से आपको ढूंढना है कि कंडक्टिंग मटेरियल है क्या कोई। अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल इन ऑप्शंस में है तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा जिसको हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपका प्लास्टिक स्केल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको कर सकते हैं हम फ्रिक्शन से चार्ज। कॉपर रोड, कॉपर आपकी मेटल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसको हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा हमारा बी। आंसर पता चल चुका हमें यहीं से। सी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। एन इनफ्लेटेड बैलून, एक गुब्बारा है आपका, फूला हुआ गुब्बारा, तो वो भी क्या आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। अब वुलन क्लॉथ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। और आपको आंसर कौन सा देना था, जिसको फ्रिक्शन से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कॉपर रोड की जगह पे कोई भी आपका मेटल्स आंसर में ये रख सकते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ द सिल्क क्लॉथ द रोड। एक ग्लास रोड है आपके पास, उसको रगड़ा गया है किसके साथ, आप पीस ऑफ द सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ के कपड़े के साथ। तो जो रोड है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा आपका। जो रोड है आपकी ग्लास रोड है, उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो क्लॉथ है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे ऑप्शंस बताना है आपको, ट्रू है या फॉल्स है। राइट ट्रू फॉल्स, ट्रू अगेंस्ट द ट्रू एंड एफ अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको टी और एफ से शो करना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते, वो रिपेल करते हैं। अ चार्ज्ड ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक चार्ज ग्लास रोड है, वो अट्रैक्ट करेगी किसको, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को। तो क्या है, ये ट्रू है इसका आंसर, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लाइक चार्जेस नहीं होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। थर्ड है यहाँ पे नेक्स्ट इसका पार्ट, लाइटनिंग कंडक्टर्स कांट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हम लगाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, वो बिल्डिंग को लाइटनिंग से नहीं बचाएगा। तो ये तो गलत हुई है स्टेटमेंट, तो क्योंकि यूज ही किसके लिए करते हैं उसको, बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाने के लिए। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कांट वर्ड दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। डी पार्ट, अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक को हम पहले ही पता लगा सकते हैं, आने से पहले हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, फॉल्स। प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे हम उसकी इंटेंसिटी बता सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का है अर्थक्वेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम अ क्रैकलिंग साउंड इज हियर वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर, एक्सप्लेन। ये एक्सपीरियंस आप सभी ने किया होगा, जब हम सर्दियों के अंदर स्वेटर रिमूव करते हैं तो हमें क्रैकलिंग साउंड सुनती है और थोड़ी बहुत हमें लाइट भी नज़र आती है। तो इसका क्या रीज़न है। तो देखिए क्या है, जो आप स्वेटर वियर करते हो सर्दियों के अंदर, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वूल के बने होते हैं। और जो अंदर हम कपड़े पहनते हैं, जो इनर हम यूज़ करते हैं लाइक शर्ट है या जो भी इनर हमने डाला है, वो किस चीज़ का बना होगा, कॉटन का या फिर सिंथेटिक फाइबर्स का। जब हम वूल के कपड़े को रिमूव करते हैं स्वेटर को, तो जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा, जो सिंथेटिक फाइबर है या जो भी इनर वियर है हमारा, उसके साथ वो क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्जेस की जनरेशन होगी। वो चार्जेस कैसे होंगे, स्टैटिक चार्जेस। कैसे चार्ज होंगे, स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज मतलब जो मूव नहीं करेंगे, वो किसी भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन्होंने यही दिया आंसर में हमें कि जब भी हम स्वेटर रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, एक्यूमुलेट होगा। और क्या होगा, जब हम स्वेटर को रिमूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। किसके बीच में, स्वेटर और बॉडी के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगी, हमें स्पार्क्स नजर आएंगे और क्रैकलिंग साउंड सुनाई पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूसेज इट्स चार्ज इफ इट टच इट विद आवर हैंड।
कोई भी बॉडी चार्ज कर दी गई है फ्रिक्शन के थ्रू, और उसको अगर हमने क्या किया है, उसको टच किया है अपने हाथ के साथ, तो वो अपने चार्ज को लॉस कर देगी। ऐसा क्या है कि हमारे टच से उसका चार्ज लॉस हो गया है? तो देखिए, जानते भी होंगे आप सभी, वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें करंट लगता है ना, तो हमारी बॉडी कैसी है, जिसके अंदर से आराम से करंट पास हो सकता है। तो ह्यूमन बींग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ चार्ज बॉडी लॉसेज इट चार्ज व्हेन वी टच इट विद द हैंड। तो जब भी हमने किसी चार्ज बॉडी को टच किया है, तो वो चार्ज वहाँ से कहाँ आ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमारी बॉडी से वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है चार्ज का, कहाँ से कहाँ, हमारी बॉडी से अर्थ के अंदर। कहाँ? बॉडी से अर्थ के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? अर्थिंग। क्या नाम है इसका? अर्थिंग। Now next question, name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measured 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? तो आपको बोला है कि जब अर्थक्वेक आते हैं, तो जब उससे कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है उसको स्केल में मापा जाता है। ठीक है, तो उस स्केल का नाम बताना है। स्केल का नाम क्या है? रिचर स्केल। क्या नाम है स्केल का? रिचर स्केल। ठीक है, उसके बाद है नाम आपको इसमें बता दिया है कि किसे मापेंगे हम। फिर इन्होंने बोला नेक्स्ट यहाँ पे कि अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है जो स्केल पे मापी गई है वो 3 है। तो जो 3 इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक आया है, तो उसका क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, या हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह है कितना डैमेज होगा। तो देखिए, तो इन्होंने पहले यहाँ पे आंसर दिया है, यस सिस्मोग्राफ कैन मेजर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिचर स्केल। तो क्या कर सकते हैं हम, रिचर स्केल पे जो 3 इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है उसको हम रिचर स्केल के द्वारा सिस्मोग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का है अर्थक्वेक, तो इसमें क्या होगा, इससे हमें ज़्यादा नुकसान, जो डैमेज वगैरह है बिल्डिंग वगैरह या जो भी डैमेज होगा अर्थक्वेक की वजह से, वो डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। आपको क्या करना है, अपने आप को लाइटनिंग से बचाना है। तो कोई 3 ऐसे उपाय बताइए कि आप अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले लाइटनिंग से बचने के लिए क्या करेंगे हम, ओपन स्पेस इज़ डेंजरस, टेक कवर अंडर अ बिल्डिंग। हमें कभी भी जब लाइटनिंग हमें नज़र आती है तो हमें ओपन स्पेस में नहीं जाना चाहिए, हमें कहाँ रहना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ प्लेस होगा ओपन प्लेस के कंपैरिजन में। सेकंड है, थंडर स्टॉर्म इज़ एन इंडिकेशन टू रश फॉर ए सेफ प्लेस। जैसे ही हमें लगता है कि थंडर स्टॉर्म है या थंडर स्टॉर्म आ चुका है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें सेफ प्लेस की तरफ दौड़ना चाहिए, सेफ प्लेस की तरफ जाना चाहिए हमें। वंस थंडरिंग स्टॉप, जैसे आपको लगता है कि थंडरिंग स्टॉप हो चुकी है, मूव आउट ऑफ एन ओपन प्लेस, फिर आप ओपन प्लेस के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आप अपने आप को लाइटनिंग के टाइम पे कैसे सेव रख सकते हो। Now next question, question number 8. Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. दो हम चार्ज बैलून लेके आए, तो दोनों चार्ज बैलून क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एक चार्ज और एक अनचार्ज बैलून लेके आते हैं पास में, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बताना आपको ऐसा क्यों हुआ। देखिए क्या है इसका आंसर, 2 चार्ज बैलून हैव सिमिलर चार्जेस। जब हम 2 चार्ज बैलून को अपने आस एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो उनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, सेम चार्ज होगा सरफेसेस के ऊपर। और आपको पता है सेम चार्ज को हम लाइक चार्ज बोलते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसलिए बैलून क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों बैलून के ऊपर चार्ज कैसा होगा, सेम। अब जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि जो अनचार्ज बैलून है अगर उसको चार्ज बैलून के पास लेके आया जाए, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा उसको। अट्रैक्ट क्यों करेगा उसको, क्योंकि जो अनचार्ज बैलून है, ठीक है, उसके पास कुछ, जो चार्ज बैलून है उसके पास चार्ज है, लेकिन जो अनचार्ज बैलून है जैसे उसको चार्ज के पास लेके जाएंगे, अपोजिट चार्ज के पास लेके जाएंगे, तो वो क्या शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। तो ये है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी।
इसमें हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप की हम एक तो डायग्राम का, इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम बनाना है और उसको हमें पूरा एक्सप्लेनेशन करना है कि इसके अंदर क्या होगा और कैसे ये किसी चार्ज बॉडी को डिटेक्शन करके बताता है। तो देखिए, सबसे पहले टेक एन एम्प्टी जार बोतल, एक जार बोतल लेनी है, हमें खाली कर लेना है उसको। टेक अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड, हमें कार्डबोर्ड का, आपको दिख रहा है ना सामने क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड लेना है हमें। क्या करना है इसके अंदर हमें, कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज देन दैट द माउथ ऑफ द बोतल, ये जो बोतल का माउथ है इससे थोड़ा बड़े साइज का कार्डबोर्ड, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, जो कार्डबोर्ड है वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा। पर्च अ होल इन इट, जो कार्डबोर्ड है इसके अंदर हमें क्या करना है, एक होल करना है, होल करेंगे हम और उस होल के थ्रू हमें क्या करना है, एक मेटल का जो पेपर क्लिप है उसको इंसर्ट करना है, मतलब अंदर डालना है। कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर ईच, हमें 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप काटनी है जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। उन दोनों दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स, ये दो आपको नजर आ रही है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स। अब आपको क्या करना है, इस पेपर क्लिप के ऊपर आपको एल्यूमिनियम स्ट्रिप को लगा देना है, ठीक है। और लगाने के बाद इसको क्या कर देंगे, हम इंसर्ट कर देंगे किसके अंदर, डिब्बे के अंदर, जो भी हमने यहाँ पे बॉक्स लिया है, जार बॉक्स लिया है। फिर जैसे ही हम इसके पास क्या लेके आएंगे, एक चार्ज रिफिल लेके आएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक चार्ज रिफिल लेके आए, मतलब जिसको रगड़ लिया गया था उसके ऊपर क्या जनरेट हो गया है, चार्ज जनरेट हो गया है। और अगर हम चार्ज किसको, रिफिल को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं कार्डबोर्ड के पास, जहाँ से हमने क्या लगाई थी, यहाँ पे स्ट्रिप लगाई थी एल्यूमिनियम की होल के थ्रू, वहाँ से जो यहाँ पे अगर हम चार्ज किसको, चार्ज पे रिफिल को लेके आएंगे तो ये रिफिल क्या करेगा, इसका जो चार्ज होगा रिफिल का, जब यहाँ से टच होगा आपका तो वो टच के थ्रू कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा वो, और नीचे जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल्स लगी हुई हैं वो एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो रिपेल किस वजह से की है उन्होंने, क्योंकि सेम चार्ज आया है किसके थ्रू, रिफिल के थ्रू, और रिफिल से वो चार्ज कहाँ पे पहुँच गया, वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पहुंच गया है। और एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ है, सेम चार्ज होने की वजह से एल्यूमिनियम फॉइल ने एक दूसरे को रिपेल किया है, तो जिसकी वजह से आपको क्या नजर आया है, चार्ज। आप बता सकते हो कि जो रिफिल लिया था वो क्या था, चार्ज था। अगर रिफिल को अनचार्ज लेके आए तो हम, तो क्या एल्यूमिनियम फॉइल एक दूसरे को रिपेल करेंगी, नहीं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बताते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या फिर नहीं है, चार्ज है या फिर नहीं है, इसका पता लगाया जाएगा इससे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। आपको बताना है इंडिया की ऐसी 3 स्टेट के नाम जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए 3 स्टेट कौन कौन सी इंडिया के अंदर, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 3 ऐसी स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा इन इंडिया दी एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड्स आर, जो ज़्यादातर जहाँ पे आने के चांसेस है, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो-गैंगटिक प्लेन्स एंड सम एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। इसके अलावा जो कुछ एक पार्ट है हमारे साउथ इंडिया के, वो भी किसके अंदर आते हैं, अर्थक्वेक के लिए डेंजर जोन माने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Suppose you are outside your home and earthquake strike. What precaution would you take to protect yourself? मान लिया कि क्या भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है और आप अपने घर से बाहर हैं, तो आप क्या सावधानी बरतेंगे उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हम घर से बाहर हैं, घर के अंदर होंगे तो हम अलग तरह की प्रिकॉशंस लेंगे, और अगर हम घर के बाहर होंगे तो किस तरह की प्रिकॉशंस लेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें अर्थक्वेक आने से क्या होगा, बिल्डिंग वगैरह गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें ओपन प्लेस के अंदर जाना है, ठीक है। कैसे प्लेस के अंदर जाना है, हमें ओपन प्लेस, हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है जिनके गिरने के चांसेस, जैसे बिल्डिंग हो गई है, ट्री हो गई है या पावर लाइंस हो गई है, उसके पास तो हमें जाना ही नहीं है। हमें क्लियर स्पॉट ढूंढना है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ़ आई एम इन द कार और इन अ बस डोंट कम आउट। अगर मैं कार और बस के अंदर हूँ तो मेरे को वहाँ से बाहर नहीं आना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, आई विल नॉट कम आउट टिल द
ट्रिमर स्टॉप, ठीक है। अगर आप गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी के अंदर ही बैठना है आपको, और आपको जो आपका ड्राइवर है तो उसको बोलना है कि ड्राइव करके अपनी गाड़ी को कहाँ लेके चला जाए, किसी सेफ स्पॉट पे, किसी सेफ प्लेस पे। और जब तक ये रुक नहीं जाती है अर्थक्वेक तब तक आपको बाहर नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? एक्सप्लेन। देखिए कि जो मौसम विभाग है उन्होंने प्रिडिक्शन करके बताया है कि आज थंडर स्टॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस दिन आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या आपके साथ अम्ब्रेला कैरी करना ठीक रहेगा? एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखिए आंसर क्या है यहाँ पे, नो वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म जिस टाइम बिजली कड़क रही है आपकी बाहर, मौसम खराब है, तो उस दिन आपको बाहर अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या है अम्ब्रेला के अंदर? देखिए अम्ब्रेला की जो पकड़ने वाली जो स्टिक होती है वो मेटेलिक रोड की होती है, ठीक है। और जब हमारी लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होती है, तो वो लाइटनिंग क्या हो सकती है, क्लाउड से जो आपने हाथ में रोड पकड़ी है मेटेलिक रोड, उसके थ्रू कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपकी बॉडी तक, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो हमें कभी भी ऐसे टाइम में जब ख़राब मौसम है, लाइटनिंग वगैरह हमें नज़र आ रही है, तो उस टाइम पे हमें अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना चाहिए। किस अम्ब्रेला की बात हो रही है यहाँ पे? जो कि किससे बनी हुई है, मेटेलिक रोड से, ठीक है। जिसका जो पकड़ने का डंडा है आपका वो किसका बना हुआ है, वो रोड किस चीज़ की बनी हुई है, मेटल से। तो इसका आंसर है आपका, देख लीजिए एक बार रीड कर देते हैं। नो वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। The thunderstorm is accompanied by lightning and the charges might travel from the cloud to the metal rod on the umbrella and might cause an electric shock to the person carrying it। ठीक है, हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है पर्सन को जिसके हाथ में अम्ब्रेला होगा। सो इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस टाइम पे अम्ब्रेला को कैरी करना क्या है, सेफ नहीं है।